अरावली को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और अहम सुनवाई के दौरान बहुत कुछ चीजें निकल कर आई हैं। अगर आपको बताएं कि सीजेआई सूर्यकांत ने आदेश दिया है कि विशेषज्ञों की सिफारिश और उन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगे की टिप्पणी फिलहाल स्थगित की गई है। इसके अलावा एक हाई लेवल कमेटी बनाने की बात कही गई है और आपको बता दें कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और उन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई आगे की टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेंगी, यानी कि पहले के आदेश को स्थगित कर दिया गया। अदालत ने यह साफ कर दिया कि अगली सुनवाई तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा। इसके लिए डोमेन एक्सपर्ट की हाई पावर्ड कमेटी गठित की जाएगी जो खनन के पर्यावरणीय असर, परिभाषा की सीमाओं और संरक्षण की निरंतरता जैसे मुद्दों की जांच करेगी। अब केस की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट या अदालत के फैसले को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन बेहद जरूरी है ताकि कई अहम सवालों पर स्पष्ट दिशा मिल सके। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से यह भी कहा कि इस केस में अदालत के आदेशों, सरकार की भूमिका और पूरी प्रक्रिया को लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। तो आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से अरावली को लेकर लगातार लोग सड़कों पर उतरे थे। जिस तरीके से अरावली जो पहाड़ियां हैं उनको दोबारा से परिभाषित किया गया था, उसको लेकर के काफी नाराजगी थी। कहा जा रहा था कि जो 100 मीटर से ऊंची या 100 मीटर तक ऊंची चोटियां हैं वही अरावली की रेंज में अरावली कहलाएंगी और 500 मीटर के दायरे में अगर 2 होंगी तो अरावली रेंज कहलाएंगी। और जिस तरीके से इसको लेकर तमाम जगह पर रोष था और लोग सड़कों पर उतर आए थे, पर्यावरण को खतरा बताया था। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि अगर अरावली रेंज की बात करें तो ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। इन्हें ग्रीन लंग्स कहा जाता है और यही है जो भारत के 2 हिस्सों को अलग करती हैं, मरुस्थल से हर एक क्षेत्र को अलग करती हैं, मैदानी इलाके को अलग करती हैं। इसी वजह से जो है यहाँ पर इनका होना बेहद जरूरी है। तो तमाम चीजें जब सामने आई और जिस तरीके से जो रिपोर्ट सरकार की थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी लोगों में देखी जा रही थी। अरावली विवाद पर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद ये साफ आ गया सामने कि जो भी कमेटी की बातें थी उनको स्थगित किया गया है अगले आदेश तक। और हमारे साथ इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए पर्यावरणविद हैं सारिका पांडा भट्ट। सारिका जी, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगी कि आज कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। इस अहम फैसले के तहत उन्होंने कहा है कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनेगी जिसमें तमाम बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, परिभाषा को लेकर बात की जाएगी। तो ये तमाम चीजें कही है, यानी कि पहले के फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कैसे देखती हैं आप कि अरावली को बचाना बेहद जरूरी है और कोर्ट का ये कदम काफी सराहनीय है? हम शुक्रगुजार हैं कोर्ट की कि चलो इतना तो सोचा कि इस पे कमेटी बिठा दी जानी चाहिए और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनसे बात तलाब करके फाइनल किया जाए कि मतलब वैसे तो ये सब जरूरी ही नहीं है, हमें चेंज ही क्यों करना है अरावली का कुछ भी। और एक अरावली जो है, हम जैसे काफी दिन से बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि कैसे हमें कितने सारे मुसीबतों से ये हमें बचाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बोल रहे हैं कि सराउंडिंग एरिया डेजर्ट बन जाएगा, हम अरावली को नष्ट कर देंगे तो ये सारे जो अभी हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन कि अभी हमारा 600, 708 जैसे मैक्सिमम जगह पे 700 की AQI चल रहा है जी। और पूरे हमारे दिल्ली NCR डस्ट से भरा होता है, ठीक है। तो आप खुद ही सोचिए कि जब हम अरावली को खत्म कर देंगे तो और हमारे शहरों का क्या होने वाला है, डस्ट से कितना बढ़ जाएगा। और डस्ट पोल्यूशन जी यही जो कमेटी गठित करने की बात की गई है सारिका जी, जो पावर कमेटी गठित करने की बात कही गई है, उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें
खनन के पर्यावरणीय असर, यानी कि ये बात तो साफ है कि जो अरावली रेंज है वहां पर इलीगल तरीके से खनन हो रहा है, खनन माफिया काफी एक्टिव है, उस पर भी अब इस कमेटी की नजर रहेगी। परिभाषा की सीमाओं, यानी कि कौन से जो अरावली हिल्स कहलाएंगे, कौन सी अरावली की पहाड़ी कहलाएगी, इसके अलावा अरावली को संरक्षित करने पर भी जो है कमेटी बात करेगी। इन 3 बिंदुओं पर आपकी क्या राय है? मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे कि आपने बताया और सबको पता है कि इलीगल माइनिंग हो रही है, और ये कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा या कमेटी जो भी स्टडी करेगी इलीगल माइनिंग को रोकी जाएगी। ये सबसे बड़ा वेलकमिंग डिसीजन है जो मैं कोर्ट की बोलूँ। और दूसरा, आप खुद सोचो, जहाँ पे माइनिंग, कहीं पे भी माइनिंग हो जाती थी, जहाँ के गांव, मान लो कि कोई माइनिंग एरिया में एक गांव है, उनकी एक पब्लिक हेल्थ इशू हो गया था ये माइनिंग की वजह से। गांव वालों को 50 तरह की, तो ये खाली एक इम्पैक्ट नहीं है। इसको अगर हम रोकते हैं इलीगल माइनिंग को, तो इसकी बहुत सारी और पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे हमारे पूरे इकोसिस्टम में। ये सारे हमारा नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसको हमें बहुत संयम से, बहुत प्लानिंग, डेटा ड्रिवन होके इसको बचा के रखना है हमें। जी, पर्यावरण संरक्षण की भी बात है। पर्यावरणीय असर के साथ साथ जो अरावली रेंज है उनको संरक्षित करने की बात भी जो है प्रमुखता से इस कमेटी के लिए रखी गई है। इसे कैसे देखती हैं? अरावली रेंज की जो संरक्षण है वो किस तरह से हो पाएगी? क्योंकि अगर सारिका जी बात करें, इलीगल माइनिंग तो रुक नहीं रही है। अभी तमाम चीजें जो कमेटी, जो पहले रिपोर्ट कोर्ट में रखी गई थी, उस पर तो भले ही जो है फिलहाल के लिए उसे स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन इलीगल माइनिंग को तो किसी भी तरीके से रोका नहीं जा रहा। चाहे हम इस कमेटी की रिपोर्ट माने ना माने, लेकिन ये बात तो साफ है कि अरावली को धीरे धीरे ही सही लेकिन नुकसान पहुंच रहा है। उसको तो एनफोर्समेंट का है कि उसका एनफोर्समेंट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए, और कोई जरिया नहीं है। इसके लिए एनफोर्समेंट स्ट्रॉन्ग होगा और एक्शन स्ट्रॉन्ग लिया जाए जो लोग कर रहे हैं उनका। तो ये दो चीजों से इलीगल माइनिंग रुकेगी। दूसरा, आप जब बोल रहे हो संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब आप देखो, जो जहाँ से अरावली रेंज गुजरती है, मतलब हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वहाँ पे फॉरेस्ट कवर ऑलरेडी बहुत कम है जी। यही अरावली ही बचा के रखता है ये तीनों स्टेट को। अगर हम इसको भी तो मतलब खत्म कर देंगे तो बचेगा क्या इनके पास? ऑलरेडी यहाँ पे ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम है, पानी है नहीं इन स्टेट्स में। दूसरा, पॉल्यूशन आपका एक मेजर मुद्दा है तीनों स्टेट्स में। तीसरा, आप देखोगे तो जो हीट आइलैंड बोलते हैं, गर्मियों में और गर्मी बढ़ती जा रही है यहाँ पे, ये और ज्यादा तकलीफ देगी। तो ये एक चीज हमें जो थोड़ा सा बचा के रख रहा है, हमारे पानी को कंजर्व करके रख रहा है, ठीक है, संरक्षण करके रख रहा है, जो संरक्षण की बात कर रहे हैं, हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है। अब देखो कितने नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वहां पे, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि टाइगर्स की नंबर बढ़ती जा रही है सालों। तो फिर वो भी तो खत्म हो जाएंगी। जहाँ भी थोड़ा सा हम अरावली के आसपास डेवलपमेंट शुरू किए, हम देखते हैं कि हम कितना देखते हैं कि यहाँ गुड़गांव फरीदाबाद रोड में लेपर्ड्स की गाड़ी से कुचल दे के डेथ हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि अंदर वहां पे जहाँ पे उनको सुरक्षित रहना है, वहां पे हम अपना डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं। बिना उनको नुकसान पहुंचाए भी हमारे देश में डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। लेकिन सारिका जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि अरावली को लेकर के इलीगल माइनिंग हो रही है, ये हमको मालूम है, लेकिन दूसरी तरफ कई एक्टिविस्ट हैं जो काम भी कर रहे हैं अरावली के लिए। वो कैसे काम कर रहे हैं अरावली को बचाने के लिए, संरक्षित रखने के लिए? वो बेसिकली हमारे आंख और कान बने हुए हैं, और मतलब वो आपको, कुछ लोगों को मैं जानती हूँ कि अपना जिंदगी दे दिया है अरावली को जानने में, खाली बचाने में नहीं, जानने में भी। अंदर इतने सारे, क्योंकि ये आज का नहीं है, 2000 साल पुराना है। तो आप खुद सोचो वहां पे कितनी हमारी हिस्ट्री है, कितने कंजर्वेशन की चीजें हैं जो हमें कंजर्व करके रखना है। तो ये लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो लोग यहाँ पे अपना मतलब पूरा जिंदगी लगा दी अरावली को बचाने के लिए। पूरे स्टेट में, हाँ, राजस्थान में भी इतने देखिए फार्मर्स को कितना इम्पेक्ट कर रहा है, या जो फार्मर्स ग्रुप्स हैं, या चाहे जो
हमारे सोशल ग्रुप्स हैं जो जानते हैं, या एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं जो कि साल साल हो गया अरावली के ऊपर रिसर्च भी किए हैं बहुत इन डेप्थ, और उसको कैसे बचाना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए, उसकी डिटेल से काम किए हैं। तो मैं उनकी बहुत बड़ी योगदान मानूंगी आज जो जजमेंट आया है उसमें। जी जी जी, चलिए सारिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से अरावली पर सुप्रीम फैसला आया है वो आप मान के चलिए कि काफी महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने ये कहा है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो इस पर काम करेगी, किस तरीके से इसे संरक्षित रखने की दिशा में क्या कुछ आगे किया जा सकता है, इन सब पर रिपोर्ट बनाएगी। उसके बाद इसकी अगली सुनवाई जो होगी वो 21 जनवरी को होगी 2026 में।